संसदीय शासन व्यवस्था में संख्या का बहुत महत्व है। सदन में संख्या के बल पर सरकार का गठन होता है और जब तक उसका बहुमत होता है वो अपने पद पर रहती है सरकार। लेकिन इसके साथ साथ जो बहुमत का बात है उसके में माना जाता है कि सरकार को विश्वास का मत हासिल है सदन में। लेकिन ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था में, सदन में, विधायिका में, संसद में तो विश्वास मत हासिल है, लेकिन अनेक आरोपों के चलते ऐसी सरकारें सड़क पर यानी समाज में उनकी छवि धूमिल हो जाती है और वो अपने बहुमत को सिद्ध करने के लिए ही परेशान रहती। नेपाल में इस समय ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। नेपाल की सरकार को पिछले 16 महीने में 4 बार विश्वास मत हासिल करना पड़ा है सदन में। और उसका कारण ये है कि जय बार सरकार पे आरोप लगते हैं, घोटाले के आरोप लगते हैं, नाकामी के आरोप लगते हैं, जनहित की उपेक्षा के आरोप लगते हैं, जन आकांक्षा को पूरा करने में विफलता के आरोप लगते हैं, तब ये सरकार सदन में विश्वास मत लेकर आ जाती है और ये दिखाने का प्रयास होता है कि संविधान के अनुसार उसको विश्वास मत हासिल है, बहुमत हासिल है, इसलिए वो पद पे रह सकते हैं। नेपाल के गृह मंत्री पे गंभीर घोटाले के आरोप हैं। सदन में इससे चर्चा से सरकार बच रही है। विपक्ष संसदीय समिति जांच के लिए मांग कर रही है, उसको माना नहीं जा रहा है। टाल मटोल सरकार कर रही है, घोटालेबाजों को बचाने का प्रयास सरकार कर रही है और इसी क्रम में वो विश्वास मत लेकर आए हैं और किसी तरह जोड़ तोड़ कर बाहरी लोगों का समर्थन लेकर, अन्य दलों का समर्थन लेकर सरकार ने विश्वास मत फिर चौथी बार भी हासिल कर लिया। लेकिन विडंबना देखिए कि इसी समय वहाँ पे सरकार के विरोध में आंदोलन चल रहा है। सरकार पे घोटालेबाज मंत्रियों को हटाने का, उनको जेल भेजने की मांग की जा रही है। यानी एक तरफ व्यवस्था है जो बहुमत की है, दूसरी तरफ नैतिकता का तकाजा है, नीति का तकाजा है कि जो घोटालेबाज हैं उनको सत्ता में नहीं रहना चाहिए, ये तकाजा है। तो नेपाल की आज जो स्थिति है, निश्चित रूप से वहाँ की जनता को इस पर विचार करना होगा कि किस तरह घोटालेबाजों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है। व्यवस्था एक सरकार की है कि केवल क्या सरकार सत्ता में बने रहने के लिए है? क्या उसकी जो छवि है उसके प्रति उसको गंभीर नहीं होना चाहिए? क्या शासन व्यवस्था को ईमानदारी से संचालित नहीं करना चाहिए? जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? ये तमाम प्रश्न आज नेपाल के अंदर गूंज रहे हैं और ये जो चीन के समर्थन की सरकार है, ये अनैतिकता के आधार पर लगातार अपने बहुमत को साबित करके अपनी जो विफलताएं हैं उनको छिपाने का प्रयास कर रही है। नेपाल में इस समय इस सरकार के कारण अस्थिरता का माहौल राजनीतिक बन चुका है और ऐसे खेल हो रहे हैं कि इस सरकार ने जो प्रचंड की सरकार है उसने राजनीति की अंतर स्थिति यहाँ पे क्या है, उसने अपनी ही एक सरकार जो प्रदेश की है उसी को गिरा दिया, केवल इसलिए कि वो उसके ऊपर अनेक प्रकार के राजनीतिक दबाव से सत्ता में बने रहने के सारे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुमत का खेल तो हो सकता है संसदीय प्रजातंत्र में, लेकिन जब नैतिकता की बात होगी, जब जनता जनार्दन के हितों की बात होगी, उसमें किसी प्रकार का खेल संभव नहीं है। नेपाल आज इसी अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है।